बहुत समय पहले दो शक्तिशाली राक्षस भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों ने मिलकर देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। लेकिन समय बदला, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई और भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इसके बाद प्रहलाद राजा बने, लेकिन हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक बहुत बलशाली था। उसने प्रहलाद को हराकर असुरों का राजा बन लिया। अंधक के मन में के लिए भारी क्रोध था। उसने विशाल सेना तैयार की और अमरावती पर हमला करने की ठान ली। देवराज इंद्र यह सुनकर घबरा गए। उन्हें पता था कि अकेले देवता अंधक को नहीं हरा सकते। तब इंद्र ने देवर्षि नारद को पृथ्वी पर सहायता मांगने भेजा। नारद जी प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे। दक्ष ने कहा, यदि इस युद्ध में कोई विजय दिला सकता है तो वे हैं महादेव शिव। वे महान योगी और अपार शक्तियों के स्वामी हैं। दक्ष की पुत्री सती भी वहीं खड़ी थी। पहली बार उन्होंने शिव की महानता सुनी और मन ही मन उनसे प्रभावित हो गए। नारद जी शिव की खोज में निकल पड़े। घने जंगलों और कई बस्तियों से गुजरने के बाद अचानक जय महादेव का नारा गूंजा। सामने त्रिशूल धारण किए भगवान शिव प्रकट हुए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, देवताओं पर संकट आ पड़ा है, कृपा कर उनकी रक्षा करें। महादेव मुस्कुराए और बोले, जब देवता अहंकार में थे तब उन्हें मेरी याद नहीं आई, लेकिन अन्याय बढ़ेगा तो उसका अंत भी होगा। मैं युद्ध में अवश्य जाऊं। कुछ ही दिनों बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ अंधक की विशाल सेना थी और दूसरी ओर देवता। युद्धभूमि में शिव का रौद्र रूप देखकर सब कांप उठे। उनका त्रिशूल शत्रुओं का संहार करने लगा। तभी शिव ने इंद्र से पूछा, अंधक कहाँ है? इंद्र ने दूर घोड़े पर लड़ते हुए अंधक की ओर इशारा किया। शिव ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और एक दिव्य बाण छोड़ा। पलक झपकते ही वह बाण अंधक का सिर धड़ से अलग कर गया। अंधक के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया। देवता खुशी से झूम उठे। जब इंद्र धन्यवाद देने शिव को खोजने लगे, तब तक महादेव अपनी सेना सहित अंतर्धान हो चुके थे। तब नारद जी बोले, देवराज, इस विजय का श्रेय केवल महादेव शिव को जाता है। और सभी देवताओं ने मिलकर महादेव का जय घोष किया। हर हर